दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाजपा सरकार में गजब का खेल चल रहा है। एक तरफ सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और जब कोई सुरक्षा मांगने पुलिस के सामने जाता है तो पीड़ित के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। दोस्तों कल अलीगढ़ में एक शर्मनाक वारदात सामने आई है जहाँ पर एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा गया और जब यही युवक पुलिस से इंसाफ मांगने जाता है तो जानते हैं उसके साथ क्या होता है। उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, कुछ हमारी मजबूरी गाइडलाइंस हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। एक दलित युवक को इतना ज़्यादा पीटा गया कि उसे अधमरा कर दिया गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। जब यही युवक पुलिस के पास जाता है पीटने के बाद तो उल्टा इसके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस समय देश में यही चल रहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा तो आतंकवाद, तो जाति पूछ कर मारा तो उसे क्या कहेंगे? जातंकवाद क्या कहा जाए उसे? जिस युवक को अलीगढ़ में बेरहमी से पीटा गया वो युवक अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस युवक का दर्द सुनिए, महसूस करिए कि उत्तर प्रदेश में दलित कितने सुरक्षित हैं। कम से कम 35-36 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, समारोह यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली डेली? तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो? जैसे हमने ये शब्द बोला है, छूटे चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथों में पड़ा है, जो भी लठ वगैरह, जो सारी चीजें बजाई हमारे अंदर। और मेरे गले में गमछा भी था, गमछा नीचे डालकर और ऐसे रगड़ रहे थे। वो मैंने उठा के पिटते पिटते भी अपने शरीर पे बांधा उसे। और मेरे बाबा साहब की तस्वीर मेरे बैग में रखी हुई थी। वहां से एक तस्वीर निकाल के मेरे यहाँ देखो निशान है, यहाँ मारा था, कांच वाँच के यहाँ पे भी टुकड़े लगे थे, यहाँ पे वहाँ पे सब चीज पे। तो फिर यहाँ से करते हुए फिर उन्होंने कहा कि यहाँ उस पे ले चलो, उसका हाईवे पे ले चलो। फिर हाईवे पे लेके हमारी बारात निकालते हुए कम से कम 1.5 घंटे, कम से कम 15 मिनट तक हमारी बारात निकाली है। बारात निकालते हाईवे पे ले गए, कभी बेल्ट कभी लट, उनके जैसे हाथ चल रहे हैं वैसे मार रहे हैं हमको। अब जाने के बाद में हम हाईवे पे रुके हुए, फिर कुछ लोग कह रहे चमराओ, ये है वो है, ये तुम ऐसा कपड़े उतारो, इसके कपड़े उतार के हमारे में ऐसी मार मारी। और आप लोगों ने देखी भी होगी, ऐसी बात नहीं है, सारी मीडिया में सबको पता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त का फोन। तो दोस्तों ये जो युवक बता रहा है इसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। इसके ऊपर जानते हैं एफआईआर दर्ज क्यों की गई? कहा जा रहा है कि यह लड़कियों को छेड़ रहा था, मतलब जो पीड़ित था उसे ही आरोपी बना दिया गया। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय ठाकुरवाद चल रहा है। ठाकुरवाद किस तरीके से चल रहा है उसको लेकर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर योगी के मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि ठाकुरों से पंगा मत लेना। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच अलीगढ़ के युवक को इंसाफ दिलाने को लेकर बसपा के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए। जिस युवक पर लड़की छेड़ने का आरोप था उसके साथ अब बसपा के तमाम लोग खड़े हो गए हैं। बसपा के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि इस पर आरोप बेबुनियाद है, ये अंबेडकर पर रील बना रहा था, ना कि लड़की छेड़ रहा था। खबर यही है कि इस युवक को ठाकुरों ने पीटा है। दलितों की बात हर कोई करता है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। आप तो ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। यही दलित इनको मुख्यमंत्री बनाए और जब ये मुख्यमंत्री बन जाएं तो वही दलित असुरक्षित हो जाए। ये कितना बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय है। इस बीच बसपा के नेता किस तरीके से इस युवक के साथ खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री को किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, किस तरीके से बीजेपी की पोल खोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में रामराज की पोल खोली जा रही है, ये भी आप देखिए। ये भी जो सरकारी संरक्षित गुंडे हैं जिनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। जिस बर्बरता से चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ सड़क पर फैसला करने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। आज पीड़ित परिवार को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिला था, जिसमें एसएसपी महोदय ने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है और दोबारा इन बच्चों का मेडिकल भी कराया जाएगा। उस आधार पर जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। हर हाल में मैं स्वयं बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है।
तो ये बीएसपी के नेता सलमान शाहिद हैं, और जब इनसे कहा गया कि भाई आप इनके साथ क्यों खड़े हुए, तो लड़की छेड़ रहा था, तब देखिए सलमान शाहिद ने क्या जवाब दिया। जबकि ऐसा नहीं है, अगर छेड़छाड़ की भी थी तो उसके लिए कार्रवाई करानी थी। हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दे दी? लाठी डंडों से इस तरह से बर्बरता से मारने की इजाजत किसने दे दी? हम इसके खिलाफ हैं। और अगर लोग स्वयं न्याय करने लगेंगे, न्याय करने सड़क पर निकल जाएंगे, तो समाज कहां जाकर रुकेगा? तो इस समय बसपा के तमाम नेता पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन अफसोस ये खबरें भी टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। ना तो पुलवामा पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, और ना ही उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। इस बीच योगी सरकार के एक मंत्री इस समय सुर्खियों में हैं। सबसे पहले इनका चेहरा आप देख लीजिए, इनका चेहरा गौर से देख लीजिए। इनकी ठकुरई खुलकर बाहर आ गई है। इनका नाम है ठाकुर रघुराज सिंह। इन्होंने कहा है कि ठाकुरों से पंगा नहीं लेना, ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं है। अगर पंगा लिया तो हालत ख़राब हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या ठाकुरवाद चल रहा है? आखिर इतना जातिवाद उत्तर प्रदेश में कैसे? जहाँ राम राज्य की बात हो रही है, जहाँ अमृतकाल की बात हो रही है, वहाँ पर इतना जातिवाद कैसे? खुद ही सुनिए योगी के मंत्री ठाकुरवाद को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। धन्यवाद। तो इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है, जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा, कि जाति के नाम पर हिंसा इस देश में सबसे ज़्यादा होती है और दलित सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर यहाँ जातीय आतंकवाद की बात करते हुए भाजपा सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं। जहाँ एक तरफ आतंकवाद शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो यहाँ एक नया शब्द इजाद किया गया है, जातंकवाद। जो लोग जाति पूछकर हिंसा करते हैं, किसी की जान लेते हैं, मारते हैं, वो जातंकवादी हैं। इस तरह की बातें अब देश में हो रही हैं। देखिए चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा। धर्म पूछ के मारना आतंकवाद है, तो जाति पूछ के मारना भी आतंकवाद है। अगर आप एक दिन के आंकड़े उठा कर देखो, जो एनसीआरबी का आंकड़ा डाटा कहता है, इससे ज्यादा लोगों की जान जातीय आतंकवाद में। इस जातीय आतंकवाद पे देश में कर चर्चा क्यों नहीं थी? आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आपने पानी बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये जो जातीय आतंकवाद देश के अंदर है, इनका पानी कब बंद करें? सवाल ये होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका सुरक्षा का फेलियर है। सवाल ना पूछने की बजाय हमारी चाटुकार मीडिया जो इसको धार्मिक रंग हिंदू मुसलमान का देने का काम कर रहा है। जब देश को जरूरत थी कि 56 इंच के सीने वाले, एक के बदले 10 चिल्लाने वाले प्राइम मिनिस्टर कुछ ठोस कदम उठा के दिखाते। तो ये सरकार आम इंसानों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बीच सड़क पर किस तरीके से युवक को पीटा गया था, वो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। अलीगढ़ का वो शख्स लगातार गुहार लगा रहा था, इंसाफ की भीख मांग रहा था, लेकिन जातंकवादियों ने एक भी ना सुनी और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यही युवक जब इंसाफ मांगने थाने जाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता है और उसके खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी जाती है। बड़ा सवाल ये है कि ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? जब उतना कुवत नहीं है करने की, तो ये लंबी लंबी फेंक क्यों रहे हैं कि POK हमारा हो जाएगा और यहाँ तो अमृतकाल चल रहा है, रामराज चल रहा है। ये बातें क्यों करते हैं ये लोग? जब इनमें वादे पूरे करने की हिम्मत, कुवत नहीं है, तो ये लोग ऐसे वादे करते क्यों हैं? दोस्तों, ये जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आपके हिसाब से डबल इंजन सरकार कैसी चल रही है? क्या आप संतुष्ट हैं डबल इंजन सरकार की कार्यशैली से? और जिस तरीके से जातीय हिंसा देश में हो रही है, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।